हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ, और जिसमें हम भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो देखते हैं गंगा नदी तंत्र जो है, जो गंगा नदी का उद्गम है वो कैसे कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक नदी है भागीरथी नदी। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है गोमुख ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है गोमुख ग्लेशियर। तो गोमुख ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और ये नदी है, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, इस नदी का नाम भागीरथी नदी है। एक तरफ इधर एक ग्लेशियर यहीं उत्तराखंड में दूसरा है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ये ग्लेशियर भी उत्तराखंड राज्य में ही है और जो हमने अभी ये गोमुख ग्लेशियर है ये भी उत्तराखंड राज्य में ही है। दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इधर से नदी निकलती है भागीरथी नदी और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। जैसे ही भागीरथी नदी आगे आती है और इधर से निकल के आती है अलकनंदा नदी, और दोनों ही नदियां आपस में मिल जाती हैं। और जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इस संगम को एक नाम देते हैं। इसी संगम का नाम है देव प्रयाग। जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, इस संगम का नाम है देव प्रयाग। यानी गंगा नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम देव प्रयाग। इसके बाद देखते हैं, इधर की साइड से एक नदी निकल के आती है, और इस नदी का नाम है धौली गंगा। और ये जो नदी है धौली गंगा, ये आकर के मिलती है अलकनंदा नदी में। और जहाँ पर ये आकर के अलकनंदा नदी में मिलती है आकर के, इस संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इस संगम को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। तो एक प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग हो गया और एक प्रयाग हमारा यहाँ बना था जो भागीरथी और धौली गंगा के। इसी में एक नदी और आकर इधर से ही मिलती है, और जो ये नदी आकर के मिल रही है इसमें, इसका नाम है नंदाकिनी नदी। तो एक नदी धौली गंगा जो आके मिल गई और एक दूसरी नदी नंदाकिनी जो आके मिल रही है किसमें? अलकनंदा नदी में। और जहाँ पर ये नंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा में, इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। इस वाले प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। अब इधर से ही एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। एक नदी और आके मिलती है इधर की साइड से ही, इसका नाम है पिंडार नदी। अब ये जो नदी पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में, और जहाँ पर भी आके मिलती है इस वाले संगम को या इस वाले पॉइंट को कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। तो तीन नदी हमारी इधर की साइड से आई, हमारी बाईं तरफ से, और आके मिल गई किसमें? अलकनंदा में। और अलकनंदा में एक नदी इधर से ही आती है दाईं तरफ से, और दाईं तरफ से जो नदी आती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। और ये जो मंदाकिनी नदी आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। इसी प्रयाग को बोला जाता है रुद्र प्रयाग। इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। इस प्रकार से हमने देखे कि अलकनंदा में इधर से तीन नदियाँ आई, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, और एक इधर की साइड से आई मंदाकिनी, तो आके मिली रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद ये एक नदी बन जाती अलकनंदा, और इधर से आ गई भागीरथी नदी। दोनों जिस संगम पर मिलती हैं, यहीं से इस संगम को बोला जाता है देवप्रयाग। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिलती हैं तब गंगा नदी का निर्माण होता है, यानी कि तब यहाँ से गंगा नदी बोला जाता है, इसको गंगा नदी का नाम दिया जाता है। इधर से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है भीलांगना नदी, और भीलांगना नदी जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है,
और ये भीलांगना नदी भागीरथी में जहाँ पर मिलती है वहीं पर इसी भागीरथी पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है जिस डैम का नाम है टेहरी बांध। टेहरी, इस डैम का नाम है, इस बांध का नाम है टेहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर। इस नदी का नाम है दोस्तों भीलांगना नदी नाम है इसका। अब इसके बाद जैसे ही अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में मिलकर के मिलती हैं देवप्रयाग में, मिलकर के जिस एक नदी बन जाती है, जिस नदी को हम नाम देते हैं गंगा नदी। जो आपको अब ये दिखाई दे रही है इसी का नाम है गंगा नदी, इसी का नाम है गंगा नदी। अब गंगा नदी बन गई। अब गंगा नदी आगे जब बहती है तो तो एक जगह पड़ती है, एक शहर पड़ता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जो शहर है, ऋषिकेश, देवप्रयाग के बाद ये जब आगे बहती है गंगा नदी तो आगे एक शहर पड़ता है और जिस शहर का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश से जैसे ये आगे बढ़ती है, ऋषिकेश से आगे गुजरती है तो एक जिला पड़ता है, उत्तराखंड का ही एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है हरिद्वार। अब यहाँ पर हरिद्वार जिला है, वो कहाँ का है? हरिद्वार। तो हरिद्वार जो जिला है वो उत्तराखंड का जिला है। तो अब पूछा जाएगा कि हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। ऋषिकेश किस नदी के किनारे? तो ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे। इसके बाद जब ये हरिद्वार से निकलती है तो ये एंटर करती है अपने उत्तर प्रदेश राज्य में। अब उत्तर प्रदेश यहाँ तक मानो कि यहाँ तक हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद ये हरिद्वार खत्म हो जाता है, यानी कि उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड खत्म होता है तो स्टार्टिंग हो जाती है यूपी की, उत्तर प्रदेश राज्य की शुरुआत हो जाती है। जैसे ये उत्तर प्रदेश राज्य में ये एंटर करती है गंगा नदी तो वहाँ पर एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है बिजनौर। इस जिले का नाम है बिजनौर। तो बिजनौर जिले से ये अपने उत्तर प्रदेश में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो उस जिले का नाम है बिजनौर जिला। तो अब हमने ये सारा जो अभी तक हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से तुमको जो समझाया है, अब इसको हमें लिखना है, क्योंकि हमने जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग बनता है, फिर मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। अगर ये गिने जाएं तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। इन्हीं को नाम दिया गया है पंचप्रयाग। इन्हीं को क्या नाम दिया गया है? पंचप्रयाग नाम दिया गया है इनको। 5 प्रयाग हैं अलकनंदा नदी पर, तो इन्हीं को बोलते हैं पंचप्रयाग। तो ये जो पंचप्रयाग हैं इनके नाम पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछे जाते हैं ऐसे करके कि धौली गंगा अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है या संगम होता है तो उस स्थान को किस नाम से जाने जाते हैं या उसको क्या बोलते हैं? तो विष्णुप्रयाग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देवप्रयाग वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे धौली गंगा में, अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णुप्रयाग बना। अलकनंदा नदी में तो विष्णुप्रयाग कैसे बना? तो विष्णुप्रयाग है ये बना है अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के संगम से। तो यहाँ अलकनंदा और तो विष्णुप्रयाग तब बनता है जब अलकनंदा में धौली गंगा नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। दूसरा है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग कब बनेगा? जब नंदाकिनी नदी आकर के मिल जाएगी किसमें? अलकनंदा में। तो दूसरा बनेगा नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग कब बनेगा? जब अलकनंदा नदी में नंदाकिनी, तो अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आकर मिल जाएगी? तो अलकनंदा नदी में आके मिल जाएगी कौन? नंदाकिनी नदी। तो 2 प्रयाग ये हो गए। एक प्रयाग इससे आगे और चलेंगे तो ये नदी है पिंडार नदी। तो इधर से एक नदी आती है पिंडार नदी, और पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में। जहाँ पर पिंडार नदी मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। तो तीसरा प्रयाग है यहाँ पर कर्णप्रयाग। जो कर्णप्रयाग है ये अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिलती है? तो इधर से आके नदी मिलती है पिंडार नदी। तो नदी में आके मिलती है इधर पिंडार नदी। उसके बाद
उसके बाद इधर से एक नदी ये आ रही होती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, जिस जगह पर मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो चौथा प्रयाग हो गया यहाँ पर रुद्रप्रयाग, चौथा प्रयाग हो गया रुद्रप्रयाग। तो ये प्रयाग कहाँ बना है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। तो अलकनंदा नदी में आके मिल गई, अलकनंदा नदी में आके मिल गई यहाँ पर मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। उसके बाद ये पंच प्रयागों में 4 प्रयाग हुए। लास्ट और पांचवा इम्पोर्टेंट प्रयाग है देवप्रयाग। यहाँ पर क्या होता है कि अलकनंदा नदी इधर से आती है और इधर से भागीरथी नदी निकल के आती है, दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं उसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा भागीरथी प्लस अलकनंदा प्लस अलकनंदा नदी के संगम पर। और जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं, जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलती हैं और मिलकर के एक नदी बनाती हैं, इस नदी को अब हम जानेंगे किस नाम से? गंगा नाम से। इस नदी को हम किस नाम से जानेंगे? तो गंगा नदी के नाम से इसको जानेंगे। और यही देवप्रयाग से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो गंगा नदी है तो उसका उद्गम पूछा जाता है। तो गंगा नदी का उद्गम, तो गंगा नदी का उद्गम, तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य में गोमुख ग्लेशियर से है। गोमुख ग्लेशियर, तो गोमुख ग्लेशियर से ये निकलती है। राज्य है उत्तराखंड राज्य से निकलती है। इसके बाद अगर हम इसका प्रवाह की बात करें, इसके प्रवाह का मतलब ये कहाँ से होकर के बहती है, तो प्रवाह की बात करें तो इसमें 5 राज्य आ जाते हैं। कितने राज्य आ जाते हैं? 5 राज्यों में इसका प्रवाह है। ये 5 राज्य से होकर, भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहला हो गया इसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य हो गया। दूसरा, अगर दूसरे की बात करें तो उत्तराखंड से जैसे ही ये बाहर निकलती है तो प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। तीसरे राज्य की बात करें तो जैसे ही उत्तर प्रदेश से बाहर निकलेगी तो ये बिहार में एंटर कर जाती है, तो तीसरे राज्य में आ जाएगा यहाँ पर बिहार राज्य में एंटर कर जाती है। बिहार राज्य से जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो थोड़ा बहुत ये कहाँ पर बहती है? तो झारखंड राज्य में ये थोड़ा बहुत बहती है। और जैसे ही झारखंड राज्य को पार करती है तो आ जाता है राज्य पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। और पश्चिम बंगाल के बाद ये एक देश में चली जाती है और उस देश का नाम है बांग्लादेश राज्य में चली जाती है। लेकिन भारत में अगर पूछे कि भारत में कितने राज्यों में प्रवाह है, तो 5 राज्यों में इसका प्रवाह है। अगर गंगा नदी बेसिन की बात करें, गंगा नदी बेसिन क्षेत्र की बात करें, बेसिन क्षेत्र, तो गंगा नदी बेसिन क्षेत्र जो है वो 15 राज्यों में है। कितने राज्यों में? लगभग ये 15 राज्यों में इसका बेसिन का मतलब ये है कि जैसे गंगा नदी में आकर के दूसरे राज्यों से नदियां मिलती हैं, तो सारी नदियों का जो जाल है, जैसे अगर बात करें हम, यमुना नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, सोन नदी हो गई और ऊपर से गोमती, घाघरा, गंडक हो गई, तो सारा का सारा जो जाल है उसी को क्या बोलेंगे? गंगा नदी बेसिन, जो कितने राज्यों में? 15 राज्यों में। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझो कि जैसे तुम्हारा मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से आती हैं, कुछ बिहार से आती हैं, कुछ नेपाल से आती हैं, तो ऐसे करके 15 राज्यों में हो गया इसका नदी बेसिन क्षेत्र। देखते हैं अब आगे। इधर से हमने आपको बताया है कि ये भागीरथी नदी है और इधर से सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी में आके मिलती है। और जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो उस स्थान को, उस संगम को क्या बोला जाता है? देवप्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है। जब दोनों नदियां यहाँ पर मिल जाती हैं तो आगे जो एक नदी बनती है, इसी को नाम दिया गया है गंगा। यानी कि गंगा नदी का जो गंगा नाम पड़ता है वो देवप्रयाग से पड़ता है। उससे पहले गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से जान के भागीरथी और अलकनंदा नाम से 2 नदियां हैं। जैसे ही
देवप्रयाग में ये मिलती है। तो उसके बाद ये एक शहर पड़ता है उत्तराखंड में ही, एक शहर है जिसका नाम है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से होकर गुजरती है। उसके बाद एक जिला है उत्तराखंड का हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड का एक जिला है, उससे होकर ये बहती है। तो हरिद्वार इसी नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। जैसे ही उत्तराखंड की सीमा खत्म होती है, तो जैसे ही ये गंगा नदी प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जिस जिले से ये एंटर करती है उस जिले का नाम है बिजनौर। अच्छा, यहीं से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। इसे गंगा यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका नाम गंगा यहीं से पड़ जाता है। गंगा नाम, गंगा नदी का जो नाम है गंगा, वो कहाँ से? देवप्रयाग से। अगर हम बात करें कि यहाँ तक तो जो ये नदी है, भागीरथी है, अलकनंदा है, ये अभी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। तो जैसे ही ये देवप्रयाग में मिलने के बाद ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में आती हैं, तो यहीं से गंगा जो नदी है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में। तो गंगा जो मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? तो वो हरिद्वार से गंगा नदी यहाँ प्रवेश करती है। अगर हम बात करें इसी की सहायक नदियों के बारे में, देखते हैं। इधर जो गंगा नदी है इसकी एक सहायक नदी आती है जिसको बोलते हैं हम रामगंगा। ये नदी आई और आके मिल गई किसमें? गंगा नदी में, और इस नदी का नाम है रामगंगा, रामगंगा नदी। तो जो रामगंगा नदी है वो आकर के मिलती है गंगा नदी में, और जहाँ पर आकर के मिलती है उस स्थान का नाम है कन्नौज। इस स्थान का नाम है कन्नौज। दोस्तों, कन्नौज किसके लिए फेमस है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देके बताना, कन्नौज जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। इधर से एक नदी आती है, यमुना नदी, और ये जो यमुना नदी है ये इलाहाबाद या इसी का जो नया नाम है वो है प्रयागराज। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में जाकर के ये क्या है? मिल जाती है। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है यमुना नदी। तो गंगा की एक सहायक नदी हो गई रामगंगा, जो कन्नौज में मिलती है जाकर के। एक नदी हो गई यमुना नदी, जो जाकर के मिलती है इलाहाबाद या प्रयागराज। कन्नौज के बाद एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कानपुर। तो कानपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के। अब यहाँ पर जैसे कन्नौज हो गया, तो कन्नौज को किस नदी के किनारे बताएंगे? तो कन्नौज को बताएंगे हम गंगा नदी के किनारे, जहाँ पर रामगंगा आके मिलती है। फिर कन्नौज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कानपुर आ जाता है। तो कानपुर शहर किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। फिर इधर से एक नदी आती है यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, और ये आकर के मिलती है प्रयागराज या इलाहाबाद में। ये आकर के यहाँ पर मिल जाती है ये। तो अब इलाहाबाद पूछा जाए कि इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो इलाहाबाद जो है वो गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। अब इधर से एक नदी आती है गोमती नदी। तो जो गोमती नदी है ये आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, और ये इसी की क्या है? सहायक नदी है। और ये किस में यहाँ पर आकर मिलती है? तो उस स्थान का नाम है गाजीपुर। इस स्थान का नाम है गाजीपुर। तो गाजीपुर में ये आके मिल जाती है। अगर बात करें हम गोमती नदी की, तो गोमती जो नदी है वो फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम है? फुलहर झील से इसका उद्गम होता है यूपी उत्तर प्रदेश में एक झील है, जिस झील का नाम है फुलहर झील। और इसी फुलहर झील से एक नदी निकलती है गोमती नदी, और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, और जहाँ आकर के मिलती है उसको बोलते हैं हम गाजीपुर। इसके बाद एक नदी और है रामगंगा गोमती घाघरा। इधर से एक नदी और आके मिलती है घाघरा, ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी। और जो घाघरा नदी है ये नदी भी किसकी सहायक नदी है? ये भी नदी गंगा की सहायक नदी है, और ये छपरा में आके मिल जाती है। कहाँ पर आके मिलती है? ये छपरा। तो छपरा में ये आकर के, ये नदी कहाँ आकर मिल जाती है? छपरा में आकर के। जो छपरा है, ये घाघरा नदी जहाँ पर आके मिलती है छपरा में, तो छपरा ये पड़ता है बिहार में। छपरा पड़ता है बिहार राज्य में। यहाँ से बिहार राज्य हमारा गाजीपुर के बाद ये, फिर उसके बाद गाजीपुर के बाद ये एंटर कर जाती है बिहार में, और बिहार में
जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है घाघरा नदी, तो ऊपर से आके ये मिलती है किसमें, गंगा नदी में। और जहाँ पर भी मिलती है बिहार में, उस जगह का नाम है छपरा। छपरा नदी आके यहाँ से मिल जाती है। अब नीचे की साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है सोन नदी। ये सोन नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी ये गंगा की ही सहायक नदी है। और सोन नदी फिर जाके ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। सोन नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से। और ये जहाँ जगह से निकलती है उसका नाम है अमरकंटक पठार। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है और जा करके मिल जाती है गंगा नदी में। और जिस स्थान पर जाके मिलती है उसका नाम है पटना। और पटना क्या है, बिहार की राजधानी। तो ये पटना में जाके मिलती है, पटना। तो बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है उसमें जाके कौन सी नदी मिल जाती है, सोन नदी मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नदी और आती है इधर से ही, ऊपर से ही एक नदी आती है गंडक। तो इधर से एक नदी आ रही है गंडक, तो एक नदी गंडक आती है, इस नदी का नाम है गंडक। और एक नदी और आती है यहाँ पर कोसी। तो दो नदियाँ निकल के आती हैं। एक नदी तो आती है गंडक नदी जो किसकी सहायक नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। और एक कोसी नदी निकल के आती है। जो गंडक है ये सोनपुर में आके मिलती है। जहाँ पर ये आके मिलती है उसका नाम है सोनपुर। ये सोनपुर बिहार में ही पड़ता है। और कोसी नदी यहाँ पर आके मिलती है, उसका नाम है कुर्सेला। कुर्सेला। फिर इसमें एक अंतिम नदी आके मिलती है महानंदा। एक नदी आके मिलती है महानंदा इसी में। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। तो महानंदा नदी इसी की एक सहायक नदी है गंगा की। और ये आके मिलती है, और ये जहाँ पर आके मिलती है उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पर आके मिलती है, पश्चिम बंगाल में ये आके मिलती है महानंदा। और पश्चिम बंगाल में जहाँ ये आके मिलती है यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। जिस स्थान पर महानंदा नदी गंगा नदी में पश्चिम बंगाल राज्य में आके मिलती है वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। और उस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। और ये जो बैराज बनाया है ये पश्चिम बंगाल, तो यहाँ मैं WB लिख देता हूँ, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में ही फरक्का बैराज बनाया गया है। जो फरक्का बैराज बनाया गया, यहीं से एक नदी निकाली गई है, फरक्का बैराज से। और इस नदी का नाम है हुगली नदी। हुगली नदी। तो गंगा नदी पर एक बैराज बनाया गया पश्चिम बंगाल राज्य में। तो उस बैराज से एक तो नदी निकाली जाती है जिसको बोलते हैं हम गंगा नदी। और जो गंगा है वो आगे चली जाती है और आगे एक देश पड़ता है और उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद। और पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। अब ये जो हुगली नदी है ये फरक्का बैराज से गंगा नदी से निकाली रिका। तो गंगा नदी की वितरका है कौन, हुगली नदी, क्योंकि गंगा नदी में से ही इसको क्या है, निकाला गया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से राज्य गंगा नदी, कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे हैं, कौन कौन सी नदियाँ जो है इसमें आकर के मिलती हैं। तो अगर हम बात करें कि ये गंगा नदी बह रही है तो जो ये इधर की साइड में बह रही है, इधर की साइड में। तो अगर ऊपर वाला तट देखूँ मैं तो ये बायां तट है। इधर क्या है, ये बायां। इधर क्या है, ये बायां तट। तो बायां या बाईं ओर लिख सकते हैं या बायां तट लिख सकते हैं इसका। और इधर की बात करूं मैं, इधर की बात करूं तो ये तुम्हारा दायां। तो ये है तुम्हारा दायां। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी की बाएं तट से सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी की बाएं तट से अगर सहायक देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और लास्ट में महानंदा। अगर कहे कि गंगा नदी की दाएं तट से सहायक नदियां तो यमुना हो गई और एक ये सोन नदी हो गई, 2 हो गई। और चंबल, बेतवा, केन है जो वो इसी की सहायक नदियां हैं, इसीलिए जो यमुना नदी कराएंगे उसी में चंबल नदी को भी साथ में कराएंगे। तो तब हम यहाँ पर देखेंगे।
आइए दोस्तों गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी की लंबाई, तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भारत की क्या है, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। और ये भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो 2008 में घोषित की गई थी। 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी को घोषित किया गया था। गंगा का मैदानी भाग में प्रवेश, तो गंगा नदी जो ऊपर से उत्तराखंड से निकल के आती है तो वो पहाड़ी एरिया में बहती हुई आती है। तो गंगा नदी पहाड़ी एरियाओं में बहती हुई आती है उत्तराखंड राज्य से। जैसे ये हरिद्वार में आती है तो हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा का मैदानी भाग में जो प्रवेश है, गंगा का मैदानी भाग में जो प्रवेश है वो हरिद्वार जिले से है। और हरिद्वार जो है कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड राज्य में ये पड़ता है। और ये उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। तो यहीं से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अभी हमने तुमको बताया था इस बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में, तो वहाँ पर इसको गंगा नदी ना कह करके इसका नाम लिया जाता है पद्मा। तो पद्मा, इसका नाम पद्मा लिया जाता है, पद्मा लिया जाता है। ठीक है, एक नदी यहाँ पर आकर के मिलती है पद्मा, इसको तो पद्मा बोलते हैं। ऊपर से एक नदी यहीं से तिब्बत वाले क्षेत्र से एक नदी निकल के आती है, और जिस नदी को हम तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो निकल के आती है वो तिब्बत से निकल के आती है, और तिब्बत से निकलने के बाद ये अपने भारत देश में प्रवेश करती है। उसके बाद भारत के बाद ये आ जाती है बांग्लादेश में ये आ जाती है। और बांग्लादेश में ही तुम्हें पता है गंगा नदी आ जाती है। इधर से बांग्लादेश में गंगा नदी आ जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, तो दोनों मिल जाती हैं। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिल जाती हैं, तो दोनों मिलने के बाद इनकी संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, मेघना। इनकी संयुक्त धारा को हम मेघना बोलते हैं। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।